आप धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो क्या? धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे हो, ये गलत बात है। यहाँ पर आकर के बात करना बराबर है क्या? ठाकुर राम सिंह नाम है मेरा। रुक जाओ फालतू हरकत लॉ एंड ऑर्डर क्या? यहाँ पर किसी धर्म विशेष को गलत नहीं बोला। फालतू हरकत नहीं करना, फालतू हरकत नहीं करना। हिंदुओं का धर्म सीखा नहीं करना। हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं को दबाने का प्रयास करोगे। आप फालतू बात कर रहे हैं, फालतू। ये बल प्रयोग मत कीजिए हमारे ऊपर। बल प्रयोग करोगे आप, बल प्रयोग करोगे, बहस नहीं करोगे, बहस नहीं करोगे, बहस नहीं कर रहे हम। हम लोग यहाँ आके बात कर रहे हैं और आप लोग हिंदुओं के ऊपर लाठीचार्ज करोगे क्या? आप दबा क्यों रहे हो? आप दबा क्यों रहे हो मुझे अपनी बात बोलने से? और घूर के मत देखिए, घूर के मत देखिए। मैंने आपसे गलत बात नहीं किया, मैंने कोई यहाँ माहौल खराब नहीं किया। आप हिंदुओं को दबाना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? आप यहाँ धर्मांतरण होने देना चाह रहे हैं क्या भाई साहब? हम तो आकर के सिंपल सवाल की, हम भी तो आके बैठना चाह रहे थे कि देखना चाह रहे थे क्या हो रहा है। तो जाएंगे ना, आप क्यों रोक रहे हो? आप बल प्रयोग करना चाह रहे हो, आप दबाना चाह रहे हो। अंदर जाना है ना, चलो जाओ। आप अभी ये हरकत क्या है? सरकार ने आपको सुरक्षा के लिए वर्दी दी है। हेलो, ये यहाँ स्टाफ भेजो तो हिंदू संगठन आएंगे तो बाहर से हो विद्या जाएंगे। मंदिर के पास। ये क्या हरकत है? क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह ठाकुर। राम सिंह कहाँ का? ठाकुर। यही का? कहाँ का? सोनी का। जाओ हम लोग बात कर। राम सिंह ठाकुर नाम है, एक बार यार, हिंदू संगठन का अध्यक्ष हूँ। आपको बैठ बता बैठ जाइए, प्यार से बैठ जाइए। बैठ जाओ, प्यार से बैठ जाओ। भाई साहब, मैंने क्या अपराध किया यहाँ पर? क्यों यहाँ आके बहस कर रहे मैंने बहस किससे किया? मैं तो सिर्फ आकर के देख रहा था क्या योजना। क्या देख रहे हो? बात करो ना भाई। भाई साहब, आप अगर प्यार से बात करेंगे तो हम प्यार से बात करेंगे। आप गुंडागर्दी करने पे उतारी हो, मुंह बंद कर। आप गुंडागर्दी करने पे उतारू हो। बंद कर। आप मारेंगे क्या भैया? आप मारेंगे सर? अभी एसपी साहब से सर आप मारेंगे? एसपी साहब ही भेजे थे। आप मारपीट करेंगे क्या? आप मारपीट करना चाह रहे हैं? नवीन कुमार देवांगन जी, नवीन कुमार देवांगन जी, आप मारपीट करना चाह रहे हैं? आप मारपीट करेंगे? आप क्या करेंगे? मुंह बंद कर। मारपीट करना चाह रहे बंद हैं? कर। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर सांसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे, ये इसने धर्म परिवर्तन किया, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ, क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है,
आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, यह अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो, आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका है कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में बड़ा छुटकारा देखा है और मेरा विश्वास है कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस छुटकारे के लिए जो आपको चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में हर तरह का छुटकारा देखा है, वो मेरे परिवार का हो, मेरे आत्मा का हो, मेरे शरीर का हो, मेरे फाइनेंस का हो, हर तरह का डिलीवरेंस, हर तरह का छुटकारा, हर तरह के डिलीवरेंस मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किए। और मैं आपकी अगुवाई कर सकता हूं हर तरह के डिलीवरेंस को लेने के लिए। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज टाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज हमारे देश में मसीही लोगों के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, मसीही लोगों के जीवन में कैसे तरह तरह के ब्लेम लगाए जा रहे हैं। आज उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनको बजरंग दल के लोग मारते हैं, पीटते हैं और तरह तरह के ब्लेम करते हैं। जैसे ज्योति शर्मा है दोस्तों, ज्योति शर्मा एक तरह से वो बजरंग दल की एक कार्यकर्ता ना हो करके वो बजरंग दल की गुंडा है, वो एक गुंडे की तरह काम करती है। रतन यादव है, वो भी एक गुंडा की तरह काम करता है, क्योंकि वो लोग किसी दूसरे के घर में घुस करके उनको मारते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये लोग जो हैं, ये लोग धर्म के नाम पर लोगों के साथ अत्याचार करते हैं, लोगों को मारते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा था कि जो तुमको सताए तुम उनके लिए प्रार्थना करो। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करो कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन्हें बुद्धि और समझ और सूझ दे, ताकि ये लोग समझें, ये लोग जानें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो प्रभु उसको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।